इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि क्या दिए हुए प्रोडक्ट्स, क्या दिए हुए एक्सप्रेशंस कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो सिर्फ टू एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा, बट 2 × 3 दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर होगा। सो इस एक्सप्रेशन को अलग से लिख लेते हैं। 13 इसमें 13 कॉमन ले लिया तो 7 × 1 11 + 1, तो 13 × 78। अब 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो टोटल हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 2 × 13 × 13 का स्क्वायर। यस, दिस विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इसमें प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 13, राइट। सो दिस इज इट, इतना ही हमको करना है। सो सेकेंड एक्सप्रेशन भी हम इसी तरीके से करेंगे। सो कॉम्पोजिट नंबर का कंडीशन ही सेटिस्फाई कराना है, जो होता है कि अगर प्राइम फैक्टर्स उस नंबर के हैं तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 तो 2 × 1 +5। ओके, तो इसमें हमको दिख रहा है कि 5 दोनों प्लस के बाद जो नंबर है दोनों तरफ 5 कॉमन है, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। देन रिमेन हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। 1 को इग्नोर कर सकते हैं, 5 की जगह पे 1 बचेगा। सो 5 इंटू ये मल्टीप्लाई करो 7 × 6 × 4 × 3 × 2। ओके, सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि अगर ये 1009 प्राइम नंबर भी होता तो हमारे पास 5 × 1009 दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट यहाँ पे इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि हम इसको दो प्राइम फैक्टर्स कंप्यूट कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टर्स इस नंबर के एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सो एक कॉम्पोजिट नंबर इज दैट कैन बी फैक्टराइज्ड। सो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसको हम प्राइम फैक्ट जिसको जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक मैनर।